नमस्कार, मैं जय हिंद, मैं संतोष स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। जैसा कि दोस्त आप लोग को पता है कि अभी हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में अभी तक के हम लोग भाग 1 को क्लियर कर चुके हैं। भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। चलिए इसको रिविजन करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। भाग 1 में था, भाग 1 में क्या था? राज्यों का संघ। ठीक है, भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आता है। अनुच्छेद 1 का मतलब क्या कि भारत एक राज्यों का संघ एवं यूटी है, यानी कि यूनियन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, एक राज्यों का संघ है, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ। इतना याद रखो कि अनुशासित प्रदेश मिलाकर के एक क्या बन गया? एक देश बना है। ठीक है, एक अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद नंबर 2 क्या था? अनुच्छेद 2 यही था, अनुच्छेद 2 यही था, क्या था कि अगर अन्य देश को भारत में मिलाना हो तो नए राज्य के रूप में उसको निर्माण कर सकते हैं। किसके सिफारिश पे? संसदों की सिफारिश पे, राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर। अनुच्छेद 3 क्या कहता था? अनुच्छेद 3 ये कहता था कि भारत में राज्यों की सीमा, क्षेत्र एवं उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, तथा अगर किसी राज्य की क्षेत्र ज्यादा है तो उसको हम बांट भी सकते हैं दो भागों में। क्लियर। या फिर छोटे छोटे राज्य है तो उसको जोड़ करके राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये सब काम किसके द्वारा? सांसद के द्वारा। अनुच्छेद कौन सा खत्म? 3 खत्म। 4 क्या था? तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो किया गया कार्य था, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कार्य को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल क्या नहीं माना जाएगा? कितने में? अनुच्छेद 4 में। तो क्या माना जाएगा? एक प्रकार को कानून होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 खत्म हुआ, 1 से 4 भाग के बाद हम लोग देखे थे कि राज्यों का कैसे कैसे विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ। ठीक है, तब हम लोग देखे थे कि सबसे पहले भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। ठीक ना, और के एम पन्नीकर सदस्य थे और पन्नालाल थे। ठीक है, इसके बाद इस भाषाई प्रांत आयोग को मतलब कि देख रेख एवं जांच करने के लिए मान लीजिए कुछ जेबीपी कमेटी का निर्माण किया गया था। तो जेबीपी कमेटी मतलब कि जवाहरलाल नेहरू उसमें थे और कांग्रेस की कमेटी थी। अभी से मतलब क्या? वल्लभ भाई पटेल, अभी से पटाभी सीतारमैया थे। ठीक है, इन लोगों ने इस कमेटी को बोला कि बिल्कुल किसको? भाषाई प्रांत आयोग को, कि बिल्कुल ये सही है। ठीक है, इसका डायरेक्शन, इसका सही मार्ग पे काम चल रहा है। उसके बाद क्या? उसके बाद हुआ कि नए राज्य के निर्माण की बात चल रही थी कि हमको राज्य चाहिए। तो हुआ क्या कि एक कोई बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका नाम था श्री पोटी रामल्लू। श्री पोटी रामल्लू ने, अगर राज्य नहीं मिल रहा था, राज्य का भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा नहीं हो पा रहा था, निर्माण नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया था? आमरण अनशन शुरू किया था, यानी कि भूख हड़ताल कर दिया था। और लगातार भूखे 56 दिन रह गए थे। 56 दिन रहने के बाद उनकी मृत्यु तक हो गई। और मृत्यु का नतीजा गया दोस्त कि एक राज्य बनकर उभरा, भारत का पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास से अलग हुआ तेलुगु भाषा के आधार पर। इसके बाद हुआ क्या कि जब किसी को एक होके मिल गया भाषा के आधार पर, तो और लोग तो खोजेगा ना कि भाषा के आधार पर हमें भी मिलना चाहिए, तो भाषा के आधार पर हमें मिलना चाहिए। तो उन लोगों ने भी मांग किया। तो इसके लिए फिर क्या बना? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना। राज्य पुनर्गठन आयोग में क्या हुआ? तो राज्य पुनर्गठन में इसका अध्यक्ष थे कौन? न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति कौन? फजल अली। तो न्यायमूर्ति फजल अली था, इसलिए इस आयोग को, राज्य पुनर्गठन आयोग को, फजल अली आयोग भी कहते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग देखे क्या कि फजल अली आयोग जो था ना, वो धीरे धीरे करके सब बातों पर किया, बोला कि केवल भाषा पे नहीं बल्कि 3-4 चीज और होनी चाहिए, इस पे राज्य का बंटवारा कर देना चाहिए। तो इस आयोग के द्वारा डन कर दिया गया सब चीजें को। और उसके बाद क्या हुआ? भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश लागू हुआ दोस्त। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। एक दिन वीडियो आएगा जिसमें हम बतलाएंगे कि 14 राज्य कौन कौन था और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन था फर्स्ट टाइम। और हम लोग देखे थे कि जो 14 और 6 जो बना था 7वां संशोधन के तहत बना, यानी कि मतलब जो नागरिकता है ना, नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। कहाँ तक दोस्त? 5 से लेकर के 11 तक है दोस्त। अब देखिए 5 से 11 तक हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके पढ़ेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ेंगे। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे। तो 5 से 11 देखिए, पहले हम जाने की नागरिकता क्या था। नागरिकता यानी कि हम भारतीय नागरिक है, ये हमारी नागरिकता है। जो जिस देश का होता है उसका नागरिकता हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ का भी नागरिक है, वहाँ का भी नागरिक है। उस स्थिति में क्या होता है ये देखना है हमको। सब चीज जानेंगे, लेकिन इसे बाद जानेंगे और क्या जानेंगे से देखिए। यानी कि कहने का मतलब है ना कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल, यानी कि भारत में एकल नागरिकता है दोस्त। फिर लो, और ये जो है ना एकल नागरिकता वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन के। यानी कि एकल नागरिकता संविधान में ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। क्लियर? नागरिकता जो है ना
संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का विषय। नागरिकता संघ सूची का विषय है, अर्थात नागरिकता संबंधित जो भी कानून है, नागरिकता संबंधित जो भी कानून है ना, वो संघ सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार के अधीन होगा। नागरिकता संबंधित जो भी विषय है वो सब केंद्र सरकार ही बना सकती है। ठीक है, अब बात कर लीजिए नागरिकता किसको कहते हैं। तो कहने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक भारत का नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, भारत नागरिकता मुझे। लेकिन कहिएगा कि भारत की नागरिकता की परिभाषा कहाँ मिलेगी, तो आपको मैं बता दूं कि संविधान के कोई भी पेज में या कोई भी अनुच्छेद में, कोई भी आर्टिकल हो या कोई भी अनुसूची, कोई भी भाग हो, वहां पर नागरिकता की परिभाषा दी ही नहीं गई है। कहने का मतलब है कि नागरिकता की परिभाषा संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब देखिए नागरिकता जो है ना, सिटीजनशिप, वो सन 1955 के अधिनियम से स्टार्ट हुआ है। तो नागरिकता में हम लोग क्या देख रहे थे, नागरिकता में जो भी सुधार होगा संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सांसद के द्वारा किया जाता है नागरिकता में जो भी सुधार है। ठीक है, नागरिकता संबंधित कोई भी कार्य होगा, नागरिकता संबंधित कोई भी कार्य होगा ना, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी कि गृह मंत्री, होम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नागरिकता कानून 1955 भारत में जो था, नागरिकता कानून 1955 में अभी तक के जानते हैं 6 बार संशोधन हुआ। कितना बार हुआ है? 6 बार संशोधन हुआ। आइए देखते हैं कौन कौन से। 1986, 1992, ठीक है, 1986, 1992 में हुआ है, फिर 3 में हुआ है, 5 में हुआ है, 15 में हुआ है, 2003 में, 2005 में हुआ है, 2015 में हुआ है, 2019 में। अभी तक के दोस्त, यानी कि नागरिकता में कितने बार संशोधन हो चुके हैं? 6 बार। ठीक है, नागरिकता में संशोधन अभी तक कितना बार? 6 बार संशोधन कर दिया नागरिकता। ठीक है, अब देखिए नागरिकता की बात आ जाती है, तो नागरिकता 2 तरह से मिलता है। नागरिकता 2 तरह से मिल सकता है, एक देशी नागरिकता, एक विदेशी नागरिकता। ठीक है, इसको हम लोग दोनों को जानेंगे। नागरिकता तो नागरिकता 2 रूप है, एक देश के देशी लोगों को और एक विदेशी विदेशी लोगों को। एक बार देशी लोगों को, एक हो गया विदेशी लोगों को। तो देखिए नागरिकता 2 तरह से 2 लोगों को मिलता है, देशी को भी और विदेशी को भी। ठीक है, तो जो देश का नागरिक है, यानी कि हम भारत का नागरिकता की बात कर रहे हैं, तो हम जब भारत का नागरिक है तो हमको टोटल और टोटल यहाँ अधिकार मिलेगा, टोटल पे टोटल, यानी कि जितना भी मूल अधिकार है ना, सब मिलेगा। इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे सभी मूल अधिकार टोटल अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, सभी मूल अधिकार देशी लोगों को। ठीक है, अब बात रहेगी अब विदेशी वाला को, तो विदेशी वाला में भी 2 तरह आते हैं। ठीक है, विदेशी वाला में भी 2 तरह के आते हैं, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया मित्र राष्ट्र, एक बांटा गया शत्रु राष्ट्र। एक मित्र राष्ट्र और एक कुछ शत्रु राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र से मतलब क्या है? आप भी समझ सकते हैं कि मित्र का मतलब क्या होता है? दोस्त। शत्रु का मतलब ही दुश्मन होता है। सोचो ना, शत्रु राष्ट्र को कोई अधिकार मिलेगा है जगह, शत्रुता मतलब दुश्मनी, दुश्मनी मतलब आतंकवाद का बढ़ावा। भारत में तो 0 पर इसको बोल्ड किया ना भाई, तो इसको कोई मूल अधिकार नहीं मिलेगा, कोई अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है, अधिकार एकदम नहीं है। अब बोल लीजिए मित्र राष्ट्र, तो मित्र है भाई, तो इसको तो कुछ ना कुछ तो यहाँ मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे सब चीज इसको मिलती है, मगर कुछ चीजें इसको भी काट ली जाती है, क्योंकि है तो कौन? है तो विदेशी ना। तो विदेश और फिर देश में अगर बोलो, देश के लोग को सब मूल अधिकार है, और विदेश से आया ये मित्र वाले भाई लोग, और इसको भी टोटल अधिकार मिल जाएगा, तो देश और इसमें कुछ फर्क तो होना चाहिए ना, क्योंकि विदेश वाले है ना, वो उनके लिए ना कुछ मूल अधिकार काट लिया जाता है, कुछ मूल अधिकार क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। ठीक ना, तो देखिए इनको यानी कि 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29 और 30, इतना जो अनुच्छेद है ना, इसको नहीं दिया जाता अधिकार, इतना अधिकार से वंचित किया जाता है। किसको? ये मित्र राष्ट्र वाले जो नागरिक बनेंगे भारत के, उनको अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, यानी कि 5 जो है क्या अनुच्छेद, उसको लाभ नहीं दिया जाता है, इस पे अधिकार उसका नहीं रहता है। किसको? मित्र राष्ट्र वाले जो नागरिकता लेते हैं हमारे। शत्रु राष्ट्र वाले कोई अधिकार नहीं है, कोई मूल अधिकार नहीं। देशी लोगों को सभी मूल अधिकार का फायदा है, जितना ले सकते। मूल अधिकार याद रखो, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 जो कि आगे है,
आगे की भाग में है, तो जब वो मिलेगा तो 12 से 35 को पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक क्या हो गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि देसी लोगों को जो है नागरिकता यानी कि 2 लोगों को मिलता है। फिर समझो, देसी लोगों को और विदेशी लोगों को। देसी लोगों को टोटल यानी हमारा भारत क्या है, हमको टोटल अधिकार है, यहाँ पे सब चीजों में मिलेगा आपको सुविधा। विदेशी लोगों में मित्र राष्ट्र होते हैं, शत्रु राष्ट्र होते हैं, तो शत्रु यानी कि बोलो यानी कि दुश्मनी देश वाला, तो उसको कोई अधिकार नहीं भारत में नहीं है। अगर बोलो मित्र राष्ट्र वाला तो उसको तो नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जो मौलिक अधिकार है 15, 16, 19, 29 और 30 वाले बच्चे, इसकी सुविधा उन्हें नहीं दी जाएगी। दोस्तों समझ गए, तो 2 भाग में ले लेंगे, इसको भी लेंगे 2 भाग में। तो 2 भाग में लिए तो कैसे मिलेगी, तो यहाँ कैसे छीनेगी, ठीक है, कैसे मिलेगी और कैसे छीनेगी नागरिकता। तो हमको ये दोनों चीजों को देखना, ठीक है, कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे छीनेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए नागरिकता देने की बात जहां तक रह गई, तो जन्म से नागरिकता मिलता है दोस्तों, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, जन्म से अगर कोई भारत में जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक होगा। अगर कोई भारत में जन्म लेता है तो क्या होगा, वो भारत के नागरिक से एक वंश परंपरा से लेता है। दूसरा नंबर पे वंश परंपरा, ठीक है, एक जन्म से और एक वंश परंपरा से, ठीक है, वंश परंपरा से। अब पंजीकरण द्वारा मिला जाएगा, क्या पंजीकरण से, तो इसको आप समझिए दोस्तों, पंजीकरण है क्या। पंजीकरण से मिलता है इस पर, पंजीकरण के अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण कराने से पहले 5 वर्ष तक भारत में निवास अगर कर रहा हो, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण करवाया कि हम भारत के नागरिक होना चाहते हैं, तो पहले उसको ना 5 वर्ष तक लगातार भारत में रहना होता था, तब वो भारत की बन सकता था नागरिक। अगर कोई महिला और देखिए, अगर कोई महिला भारतीय पुरुष से विवाह कर ले, अगर कोई महिला भारतीय पुरुष से विवाह कर ले, यानी कि हमारे जो पुरुष से कोई महिला विदेशी से शादी होता है, तो हमारे द्वारा उत्पन्न संतान नागरिक होगा भारत का। कैसे समझ में आ रहा है कुछ। अगर कोई पुरुष भारत का और विदेश की महिला है, तो उससे जन्मे संतान में क्या हो जाएगा, भारत के नागरिक। विदेश में बसे भारतीयों नागरिकों को जो थे ना अवयस्क बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई विदेश में बैसल है और उसका अवयस्क बच्चा लोग है, वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। विदेश में बसे भारतीयों के नागरिक है, जैसे मान लो कि भारत के यहाँ से चला गया, 2 साल के बाद वहाँ पर ये क्या हो गया, उसका एक बच्चा जन्म ले लिया, तो नागरिकता उसको कैसे छीन सकते हैं आप दोस्त, नहीं छीन सकते हैं ना, नहीं छीन सकते। सोच सकता है, बताओ एग्जाम्पल छोटी सी साइड से ले लो, अगर हो सकता है कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, अपने पति पत्नी के साथ विदेश से दौरा कर ली, जन्म वहाँ पे हो गया, वहाँ के नागरिक हो जाएगा, नहीं वो भारत के नागरिक रहेगा, ठीक है। अब आता है 4 नंबर पर देशीकरण। देशीकरण द्वारा, अब देखिए देशीकरण द्वारा, अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष से ज्यादा समय से भारत में हो, तो देशीकरण के द्वारा उसको नागरिकता दी जा सकती है। यानी कि देशीकरण, देखिए पंजीकरण से 5 वर्ष और देशीकरण से 10 वर्ष रहना पड़ रहा है भारत में, तब आपको क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो 5 नंबर का, वो आप समझ सकते हैं कि अन्य किसी देश के क्षेत्र को अगर भारत में मिला विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाकर, विदेशी क्षेत्र को कुछ में भारत में मिलाकर, विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाकर क्या कर सकते हैं, नागरिकता दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं क्या अटैक किए, ठीक, और उसको जीत लिए, उसको सीमा को जीत लिए, जहां तक जीत लिए है ना, ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो इसके द्वारा उनको नागरिकता उसके, तो वहां जैसे मान लो कि पीओके के मसला की बात करो, पीओके की जो बात है, तो पीओके अभी जो पाक ओकुपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान के जो अधीन में है, अगर उसको हमको डिग्रियां मिल जाती है, वहां तक हमको अगर पकड़ हो जाता है कि पीओके मेरा है पूर्ण रूप से, तो हमें बसे लोग टोटल क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो उस तरह से यानी कि अगर किसी विदेशी क्षेत्र को अगर हम भारत में मिला लेते हैं, तो वहाँ के लोग भी सब क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि छीनेंगे कैसे। तो जिस तरह से जन्म से छीन गए, तो जन्म देने से, अगर जन्म लेने से मिल गया, उसी तरह से अगर कोई अपने मन से खुद से स्वयं त्याग करता है, अगर कोई स्वयं त्याग करता है, अगर खुद से कोई अपना नागरिकता छोड़ता है, तो भारत की नागरिकता से हाथ होती है, ठीक है। यानी कि नागरिकता उस तरह से छीन सकती है। अब देखिए दूसरा बताती है कि अगर भारत के लोग विदेशों की नागरिकता लेते हैं, दूसरे देश से विदेशों के नागरिकता प्राप्त करता, ठीक, अगर कोई भारत के लोग विदेशी की नागरिकता क्या करता है, प्राप्त करता है, तब क्या होगा,
उसको भारत की नागरिकता छीन जाएगी। लेकिन सबका एक टर्म एंड कंडीशन जो मैं लास्ट में बताऊंगा, यानी आप समझ सकते हैं, हम खुद से बोलते हैं कि हमें भारत में नहीं रहना है, नागरिकता खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से चले जाएंगे हम, छोड़। विदेशी की नागरिकता प्राप्त करता है, तब विदेश अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से जाते हैं और अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करते हैं, कनाडा के, ब्रिटेन के, कहीं की कर लेते हैं, तो हमको भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आगे बात कीजिए, कुछ आधार पर भारत सरकार छीन सकती है, कुछ आधार पर, यानी कि सरकार द्वारा छीनने पर, सरकार द्वारा छीनने पर। अब देखिए, सरकार द्वारा छीनने पर तो बात हम कर लिए कि सरकार द्वारा छीनने पर नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो क्या बोल सकते हैं कि अपना राज्य सरकार नहीं, नागरिकता अधिनियम कानून जो है किसके अंडर में है, संसूची का विषय है और ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब गृह मंत्रालय के पास इसका रिपोर्ट पेश करते हैं, सांसद इस समय कार्यवाही में भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ विशेष अधिकार, विशेष चीज पर, जैसे युद्ध, सपोज समझ लीजिए कि युद्ध के समय आप विदेशी देश को आप सहायता कर दिया, तो आपको नागरिकता छीनी जाएगी, उसको लोग गोली मार देना चाहिए, तुरंत एकदम खत्म कर देना चाहिए। गलत तरीके से अगर आप नागरिकता प्राप्त कर लिए, बोले कि हम 10 वर्ष यहाँ रह चुके हैं और आप 8 वर्ष रह गए थे, जांच पड़ताल में उस समय आप पास कर लिए, नागरिकता मिल गई, बाद में जब पता चला तो आपको भारत सरकार नागरिकता तुरंत छीन लेगी, इस तरह से, ठीक है ना। तो गलत तरीके से संविधान के प्रति अगर आप गलत दृष्टि से चलते हैं, संविधान के खिलाफ में बातें कर रहे हैं और नागरिकता ले चुके हैं, तो आपको नागरिकता वहां भी छीन सकती है, समझ गए, इस तरह से। हाँ, किसी भारतीय महिला पर अगर अन्य विदेशी से, अगर कोई भारतीय महिला है, अगर कोई भारतीय महिला है और विदेशी पुरुष से शादी कर लिया, विदेशी पुरुष से शादी कर लिया, तब उसको भी नागरिकता छीन सकती है और साथ ही साथ क्या, उसके द्वारा उत्पन्न संतान की भी नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक बात और है कि अगर भारत के लोग लगातार जाकर के कहीं 7 वर्ष के लिए रह जाते हैं विदेश में, तो लगातार 7 वर्ष अगर रह जाते हैं तो उनको भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, है ना। यानी चौथा बात करिए, 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर, भारत से बाहर रहने पर 7 वर्ष अगर लगातार हम लोग भारत से बाहर रहेंगे तो नागरिकता खुद से छीन जाएगी, ठीक है। अगर देशीकरण और पंजीकरण से जो नागरिकता प्राप्त कर लिया भारत में, जो देशीकरण और पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त किया है ना, अगर उसको कहीं विदेश में 2 साल के लिए सजा मिल गया, 2 साल के लिए कोई, जैसे मान लो कोई क्राइम कर दिया और उसको 2 साल के लिए सजा मिल गया है, जैसे मान लो कि एक बात समझिए, देशीकरण द्वारा यानी कि पंजीकरण 5 वर्ष बोला है कि हम भारत में हैं, या बोला कोई 10 वर्ष द्वारा हमको देशीकरण द्वारा नागरिकता दीजिए, तो अगर दीजिए और यही व्यक्ति कहीं विदेश गया और कोई गलती क्राइम कर दिया, कुछ कर दिया और उसको क्या मिला, 2 साल का वहां पे सजा मिल गया, तो अगर 2 साल से अधिक की सजा, 2 साल की सजा हो जाती है, तो उन व्यक्ति को जो पंजीकरण और देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किए हैं उनको क्या हो जाएगा, नागरिकता भारत की समाप्त होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि पंजीकरण और देशीकरण, पंजीकरण और देशीकरण वाले को विदेश में 2 साल की सजा मिलने पर, है ना, विदेश में 2 साल की सजा मिलने पर, अगर 2 साल की सजा मिल जाती है ना तो उसको नागरिकता खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात, लेकिन ये सब जो देने और छीनने का अधिकार है ना, वो सब भारत सरकार के मन से होता है, भारत सरकार के मन से होता है। ऐसे बात करिए, इसमें कुछ आपको पॉइंट्स दिख रही होगी कि सरकार द्वारा छीने जाने पर, पंजीकरण सरकार द्वारा छीने जाने पर हम लोग देखें कि कोई अगर भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लिया है तो उसको नागरिकता खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन आप एग्जाम्पल ले सकते हो सानिया मिर्जा का, सानिया मिर्जा जो की है, जो टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी जो सानिया मिर्जा है, वो पाकिस्तान में शादी की है शोएब मलिक से, क्रिकेटर जो है, ठीक है, तो उसको तो नागरिकता आपके अनुसार, हमारे अनुसार खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थिति में भारत सरकार इसका निर्णय ये लेती है कि जिसको हम नागरिकता छीनने जा रहे हैं, क्या वह उसके काबिल छीनने लायक है, ऐसा तो छीनने लायक है, तो क्या है, यानी कि अभी आप देखते हैं रिप्रेजेंट करती है सानिया मिर्जा इंडिया को, क्रिकेट में भी करती है तो इंडिया को करती है, अपना टेनिस खेलती है तो कहां से खेलती है, किसके लिए खेलती है, भारत के लिए खेलती है। यानी कि भारत सरकार ये देखता है कि जिसको हम नागरिकता छीन रहे हैं क्या उससे हमको खतरा है। सानिया मिर्जा भले ही रोज शादी किया पाकिस्तान में, लेकिन सपोर्ट इंडिया को करती है और भारत के लिए रिप्रेजेंट करती है, भारत के सम्मान की बात करती है, भारत को उससे गर्व है, इसलिए तो सानिया मिर्जा को हम लोग ऐसा नहीं छीना सरकार ने। अब बात करिए थोड़ा सा युवराज सिंह की बात कीजिए, युवराज सिंह हो गए, युवराज सिंह जो हो गए इंग्लैंड के कोई जो है क्रिकेटर, या नहीं क्रिकेटर नहीं, कोई एक लेडी है उससे शादी किया है, ठीक है ना, कोई शायद हेजल नाम करके उसका है कुछ, तब उनसे शादी किया है, तब देखिए पुरुष हैं लेकिन विदेश वाले लड़की से शादी किए हैं, उनके द्वारा जितने भी संतान उत्पन्न होंगे सब के सब क्या होगा, भारत के नागरिक होगा। अगर यही रहता क्या कि कोई विदेशी शादी कर लिया देश की लड़की विदेश वाला से और भारत के लिए कुछ फायदा नहीं उससे, यानी कि भारत सरकार के लिए कुछ नहीं करती है, तो उसको नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। दूसरा बात, एक बात हुआ कि अगर हम यहाँ भारत में हैं और दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो हमको नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन इस पर ही भारत सरकार ध्यान रखती है, ठीक है, कि अगर हम वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं और भारत को रिप्रेजेंट अगर ठीक ढंग से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो सरकार के अगर मन है, भारत सरकार अगर मन है तो आपको नागरिकता नहीं छीन सकती दोस्त, ठीक है। यानी कि अगर आप भारत के लिए अच्छे सोच रहे हैं तो आपको भारत में आजादी है बिल्कुल,
और भारत विश्व में सबसे प्यारा और सुंदर देश है, इससे मुझे तो कुछ है नहीं। एक बात हुआ, जैसे मैं देख लीजिए अक्षय कुमार एक है हीरो, है ना। अक्षय कुमार को आप जानते होंगे आप लोग। अक्षय कुमार को भारत का नागरिकता यानी कि जन्म से है, लेकिन वे जाकर के कनाडा की नागरिकता ले रही है, ठीक है। यानी कि बोलेंगे कि यहाँ भी वहाँ भी तो हट जाना चाहिए, लेकिन हाँ भारत सरकार को लगता है कि अक्षय कुमार देश के लिए अच्छे हैं और अच्छे करते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उनको नागरिकता नहीं खत्म हुई है। जब सरकार चाहेगी जब उनसे छीन सकती है दोस्त, ऐसा समझिए। अब देखिए एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता, इसको बात को समझ लीजिए। अगर आप लोग को मन में चलता होगा ना कि एकल नागरिकता का मतलब क्या है, कि जो एक देश में होता है ना नागरिकता वो एकल होता है, और जहां दो नागरिकता रहता है यानी कि जो आदमी दो देश में रहता है तो दोहरी नागरिकता वाला हो गया, ठीक है, वो दोहरी नागरिकता वाला। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, यानी कि एकल नागरिकता का मतलब वो चीज देश के अंदर बिल्कुल एक नागरिकता कानून, एक कानून एकल नागरिकता हो गया, एक नागरिकता कानून एकल नागरिकता। जैसे भारत के अंदर बहुत सारे राज्य शासित प्रदेश ये सब चीज है ना, लेकिन सबके सब नागरिकता अधिनियम किसका चलता है, भारत सरकार का चलता है। लेकिन बात करो विदेशों की, कहीं कहीं जो विदेशों में है क्या है, कहीं कहीं जो विदेश में है वो हो गया देश का अलग नागरिकता और राज्य का अलग नागरिकता होता है, ठीक है। यानी कि राज्य का नागरिकता राज्य भर और पूरा देश का पूरा देश के लिए हो गया, यानी दो तरह के जहां पे नागरिकता मिलता है, जिस देश में दो तरह के नागरिकता मिलता है, ठीक है, एक स्टेट लेवल का एक कंट्री लेवल का, ठीक है। तो वैसी नागरिकता को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरी नागरिकता। यानी कि भ्रम जो मन में रहता है सबको क्या रहता है कि दो जगह अगर हम नागरिकता ले लेंगे ना तो हमको दोहरी नागरिकता, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में देखें नागरिकता भाग 2 का जो पार्ट था, इसके बाद एनआरसी लेकर के आएंगे, CAA लेकर आएंगे, ये सबको लेकर आएंगे। एक वीडियो छोटा सा आएगा 5-10 मिनट का, उसको भी देखिएगा। और इस वीडियो में अभी तक के देखें, बहुत अच्छा लगा हमें, आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अगर कोई कमी है तो कमेंट कीजिए।